ऋषिकेश के ट्रिप से जैसे हम वापस आए और नेक्स्ट मॉर्निंग में देखा तो ओ माय गॉड, यहीं पे जो है शिमला, कुफरी, पहाड़ी, मनाली, ऋषिकेश सब कुछ बना हुआ है। मतलब धुंध, इतनी ठंड, फॉर्मली जैसे बोला धुंध दिखे तो मतलब दिसंबर है भाई, पूरी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वो हो चुका था। तो जितना इन्जॉयमेंट हमने वहाँ किया था, आते ही यहाँ पे जो है हम रज़ाइयों में घुस गए हैं, ब्लैंकेट ले लिए गए हैं। इतनी ठंड तो पहाड़ों में भी नहीं लगी जितनी अभी जो है दिल्ली एनसीआर में हो गई है, मतलब इतनी ठंड। और उसके बाद जो है ये हफ़्ता हमने बस अपने फ़न मस्ती में गुजार दिया। ठंड वाकई ज़्यादा हो गई तो हमने एक एक कोट सेट भी ख़रीदा, काफ़ी कुछ वूलन्स भी ख़रीदने शुरू कर दिए। और पास में जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पास में मॉल है वर्ल्ड मार्क, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही थी तो वहाँ हम घूमने चले गए। तो यहाँ पे पीकू को एक बड़ी वंडरफुल सी चीज़ हमने करवाई, वो थी इंक्स का ये ब्रेसलेट मेकिंग का वर्क। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे तो वहाँ मैंने सामान भी ख़रीदा था, पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी जो पीकू ने एंजॉय करी। यहाँ पे उसने अपना एक पर्सनलाइज्ड एक ब्रेसलेट तैयार किया जो जिसमें उसने अपना नाम भी बनवाया और स्टिकर भी लिया, एंड शी वाज सो हैप्पी। तो कुछ भी कर लीजिए, इन क्रिएटिव वर्क्स की कोई जो है वो होड़ नहीं हो सकती। हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं पर वो जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस होते हैं, बट दैट्स ओके। असल बात तो ये है कि पीकू ने उसको एक क्रिएटिव वे में उसको एंजॉय किया। तो इस पूरे वीक में जो है इसके साथ साथ हमने बाद में जो है पीकू अपने जिमनास्ट क्लास के लिए भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे हम इसको अभी कुछ दिन के लिए जिमनास्ट की क्लास के लिए ले जा पाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और ठंड में जो है बार बार ना चेंज होते हैं कपड़े तो उससे ठंड लगने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। बट ऑल इन ऑल ये जो है लास्ट वीक ऑफ द ईयर था, जिसकी वजह से जो है हम इसको फुल ऑन मस्ती में गुजार रहे थे, कुछ और ज़्यादा करने को था नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। दिखाओ इधर पीकू। पीकू लिखे आपका नेम कि शिवन्या लिखे? तो यहाँ पे जो है ये वीकेंड की उसकी क्लासेस होती हैं जिमनास्ट की, जिसमें वो आ रही है। अंदर होता है कि बच्चे सब जो हैं वो वर्कआउट करते हुए वार्म अप फील कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन ना बाहर निकलते हुए कुल्फ़ी जम जाती है। तो देखिए बच्चे काफ़ी वूलन गर्म कपड़े पहन रहे हैं और यही हाल हो रहा है। तो बस इसी चक्कर में थोड़ा सा अब इसको अवॉइड कर रहे हैं। और कई दिनों में होती है ना तो एक प्रॉब्लम और हो जाती है, अवॉइड करना भी पड़ जाता है और उसकी वजह से जो है बॉडी काफ़ी दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो अकड़न हो जाती है। और यही पीकू के साथ हुआ, उसने जैसे ही ये क्लास ली उसकी बॉडी जो है वो अकड़ गई और उसको जॉइंट्स में थोड़ा ऐसा मतलब मसल्स पेन, जॉइंट पेन नहीं है मसल्स पेन होने लग गया। तो उसकी वजह से भी हमने यही सोचा कि कोई बात नहीं, जब तक ये बहुत ज़्यादा धुंध वाली ठंड है ना एकदम ठंडी, तब तक हम उसको अवॉइड कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से जब विंटर ब्रेक शुरू होगा इसका तो तब मैं इसको रेगुलरली जो है पूरा हफ्ता इसको करवा दूँगी। तो तब इसको क्या है कि रेगुलरिटी में मसल पेन भी नहीं होगा और ये आसानी से जो है कर पाएगी। तो तब तक के लिए शी विल रिमेंबर कि हाँ ये वाली एक्टिविटीज़ हैं। तो अभी तो वो इंजॉय कर रही है, तो उसको ये वीकेंड पे तो दोनों क्लासेस हमने बस सोचा कि करवा ही लेते हैं।
बैठ जा बैठ जा। आप पगलेट मैं तो एगलेस हूँ एगलेस। पगलेट हो। मैं कह रहा हूँ नीचे आता ओ बाद में पता ही चलेगा पापा। अभी टपकाइए मत, एपी को टपकाइए मत। वो आगे मैंने पूरा नहीं, आज क्लीनिंग हुई है, आपके कमरे की भी हुई है। हाउ कैन यू से कि नहीं हुई है? आप जबरदस्ती लगाना चाहते हो। तो आपके कमरे में पोछा नहीं हुआ है क्या? नहीं, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल डन बेटू। नहीं, आपके कमरे में क्यों नहीं हुआ तो पोछा? वेट बिकू, आपके कमरे में क्यों नहीं हुआ तो पोछा? मेरे कमरे में सब हुआ, मेरे कमरे में पोछा। मैंने देखा जब मैं बैठ रखी थी कोई पोछा वाला नहीं हुआ है। बिकू प्लीज, आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप सिर्फ टीवी देखने में लगे हुए थे, बट पूरे घर में क्लीनिंग हो चुकी मेरे बेटे। 12 बजे उठने वाले, नहीं नहीं 12 बजे नहीं, टाइम से उठ के टीवी के अंदर घुस के बैठने वाले। अब कोई पोछा लगेगा ही नहीं, सारा कमरा घर सब साफ हो चुका है। लगे अब तो मैं लाऊंगी मेरे बेटे इतना प्यार नहीं, अगर इतना ही है तो मॉर्निंग में बोला करो, मैं बिल्कुल आपको काम दे दूंगी। अभी तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और मैं बेटा जा, पेपर है, जाके पढ़ाई कर ले। नहीं, ये गलत है मम्मा, छुट्टी हो गई है फिर भी आप पढ़ाई लगाती रहती मंडे को पेपर है ना बेटा, ऐसे बोलना पड़ता मंडे है। को है तो मैंने हिंदी में तो कर लिया सारा सामान। हैं? कब कर लिया? ट्यूशन नहीं गई थी कल। तो क्या हो गया, दोबारा रिवीजन भी करनी होती है। मम्मा हाँ, मैं कह रही हूँ कि हाँ। मेरे को ऐसी वर्कशीट और थी। वर्कशीट ऐसे ही प्रिंट निकाल दूं ड्राइंग के लिए? ड्राइंग के लिए नहीं, ऐसी नहीं, उसमें हाँ। मैं कलर नहीं करूंगी, हाँ, फिर? लाइट करते हैं ना इस लाइंस को। वो तो दैट इज अप टू यू ना। वो जो भी आपने मंगवाए थे ना उसके लिए भी मैंने ऐसे ही चलाया। So that is called the exercise. You want a worksheet ना? तो ये बोलो ना कि you want a worksheet, ठीक है? मैं अभी ये ना पेज वो तो प्रिंट होता है, उसको प्रिंट बोलते हैं, लेकिन वट एवर यू कैन हैव इट ऑन अ पेपर ना, आप ऐसे प्रिंटर से निकालोगे तो उसको प्रिंट ही बोलेंगे। तो प्रिंटर से कुछ चीज निकलती है तो उसको प्रिंट बोलते हैं। और ये जो पहना हुआ है ना, ये मेरा है, मुझे वापस कर देना, मेरे ही बाल गीले हैं अभी। गीले हैं ना? गिल्ले नहीं है, गीले ठंडे हैं। ठंडे गीले हैं भाई, अभी तो वॉश किया मैंने। अच्छा, आपकी तो ऑयल की स्मेल आ रही है। आपने ऑयल ऑयल नहीं, शैम्पू की फ्रेग्रेंस है वो। अनियन नो, इट्स नॉट। मेरी स्मेल करना। अरे नहीं, आपने ये स्मेल करा है। अरे यार मैंने ज्यादा क्या ही किया है लगा। तूने? गार्लिक से धोया है? वो जो आपका चलो। ब्लैक शैम्पू है। अभी निकालती मैं प्रिंट। चलो वर्कशीट करनी ना आपको, हिंदी की निकालो या इंग्लिश की? अरे इंग्लिश की तो होती है। हाँ नहीं, वो किसी की भी हो सकती है। जैसे अब हिंदी का पेपर है तो हिंदी की वर्कशीट हो सकती है, इंग्लिश का तो इंग्लिश की हो सकती है। इंग्लिश की निकाल दो। ओके, वो स्कूल की नहीं है, वो अच्छी। एक्स्ट्रा, दैट इज एक्स्ट्रा। आई नो ठीक है। इधर हमें चलो अभी निकाल देती हूँ। तो दिस इज़ द सेकेंड क्लास ऑन संडे। सैटरडे की बाद संडे को भी इसकी हमने क्लास करवा दी थी, तो वहाँ जाने के लिए तो रेडी थी मैडम। तो फिर से एक और जिम्नास्टिक की क्लास हो गई और इस क्लास के बाद में एक लंबा ब्रेक ले लिया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी क्लासेस जो है मेरे ख्याल से तो न्यू ईयर के बाद ही जो है पॉसिबल हो पाएंगी।
चल चल पिको, उधर मत जा, इधर आ। नेक्स्ट डे जो है वो बच्चों का एग्ज़ाम था और अभी दिसंबर में एग्ज़ाम्स तो जो हैं, मतलब मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है इनके स्कूल का कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ ही इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, कभी शौर्य के कभी पीकू के, और एग्ज़ाम की वजह से अब छुट्टी नहीं करवा सकते तो बच्चे गए हैं स्कूल में। और मैं अपनी बैल्कनी में आके जो है आज चेक कर रही थी अपने पौधों की हालत, तो इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रही है, तो इसमें मैं यही सोच रही थी कि मेरा जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है वो कैसा है। तो देखिए कैसा अच्छा सा ये खिला हुआ है, अभी तो खिला हुआ है, और इसके 2-3 और आसपास में सैपलिंग्स हैं ड्रैगन फ्रूट की ही दोनों गमलों में, तो दोनों अभी तो चल रही हैं अच्छी। बाकी पता नहीं इस मौसम में ये कैसा ग्रो करेगा, होपफुली ये ग्रो करे और समर्स में ये बहुत अच्छे से बड़ा हो। बाकी हवा देखिए, हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई, और जब ठंड के साथ हवा चलती है ना वो बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सर पे कान पे ऐसे पार जाती है ना, और बीमार होने का रिस्क उतना ही होता है। तो मैं ऊपर से देख रही थी, तो अब धूप भी निकलनी बहुत कम हो गई है, धूप निकल ही नहीं रही है ऑलमोस्ट, लाइक ऐसे ही बस मैं देख रही थी नीचे बैल्कनी से कि कहीं पे दिन में मैं 4 बार उठ के देख लेती हूँ, क्योंकि आजकल कपड़े भी बहुत कम सूख रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। निकलती भी तो ऐसी जैसे कि बोलते हैं ना अंधी धूप, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कपड़े भी 4-4 दिन में सूख रहे हैं। एक दूसरे का कैसे कैसे नहीं हो चुका शुरू, चल टुकू ठीक है, खड़ी हो गए। सबके मार देना, चलो पत्ती नहीं मार रहे तो मारो। 3 गो। स्टार्ट करो। अरे स्टार्ट हो चुकी, मारो। मार पिको, मार मार मार, इस बार तो कूट दे। अब ठंड इतनी हो गई है कि रात को कोई वॉक करने के लिए भी नीचे नहीं उतरता, खुद मैं भी नहीं उतरती, मेरी ठंड में कुल्फ़ी जम जाती है। तो आई होप आप भी अपना ख्याल रखेंगे और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।